नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे अहम फैसले के बारे में जिसका असर देश के हर एक विश्वविद्यालय और कॉलेज पर पड़ रहा है। तो सवाल ये है, और ये अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए कानून पर ही रोक क्यों लगा दी। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अप्रत्याशित कदम से। हुआ ये कि कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए जो बिल्कुल नए नियम बनाए गए थे, उन पर कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये नए नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। समस्या आखिर थी क्या? तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले सिर्फ 5 सालों में शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की शिकायतों में 118% की एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि 2012 से जो पुराने नियम चले आ रहे थे वो नाकाफी साबित हो रहे थे। वो बस सलाह देने जैसे थे, उनको मानना या ना मानना जरूरी नहीं था। इसी वजह से जब कुछ बहुत ही दुखद मामले सामने आए तो खुद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और यूजीसी को एक ज्यादा मजबूत सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस समस्या के समाधान के तौर पर आखिर पेश क्या किया गया, और ये जो नया ढांचा था ये कितना शक्तिशाली था। तो ये जो नए नियम थे, ये सिर्फ सुझावों से कहीं आगे थे। ये देश के हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एक सख्त और अनिवार्य आदेश की तरह थे। मतलब हर कैंपस को ये सब करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप फर्क साफ साफ देख सकते हैं। जहाँ 2012 के नियम सिर्फ सलाह देते थे, वहीं ये नए 2026 के नियम हर इंस्टीट्यूट की जवाबदेही तय करते थे और उनका पालन ना करने पर गंभीर कार्रवाई का भी प्रावधान करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हालांकि इतनी अच्छी मंशा से बनाए गए इन मजबूत नियमों ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और मामला इतना बड़ा कि सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो इस बहस का जो सार है वो यहीं छिपा है। देखिए, एक तरफ वो लोग थे जिनका कहना था कि ये नियम ऐतिहासिक रूप से वंचित छात्रों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये चिंता थी कि ये नियम कहीं समाज को और ज्यादा न बांट दें और इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और बस यही बहस पहुंच गई देश की सबसे बड़ी अदालत में, जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत 2 जजों की बेंच ने इन नियमों पर कई बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। जजों ने सबसे पहले नियमों में इस्तेमाल की गई भाषा पर ही सवाल उठा दिया। उनका मानना था कि शब्दों का अस्पष्ट होना, मतलब क्लियर न होना, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके दूर तक बहुत खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक बुनियादी और बहुत ही गहरा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या छात्रों को इस तरह श्रेणियों में बांटने वाले नियम समाज को जोड़ने की जगह कहीं उससे तोड़ने का काम तो नहीं करेंगे? क्या हम आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहे हैं? अदालत ने यह भी पूछा कि इन नियमों में कुछ बहुत जरूरी बातें शामिल क्यों नहीं हैं, जैसे कि रैगिंग, जो कैंपस में होने वाले उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा कारण है। और हाँ, जाति के आधार पर अलग अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर तो चीफ जस्टिस ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। तो अब जब इन नए नियमों पर रोक लग चुकी है तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, आज की जमीनी हकीकत क्या है। तो देखिए, फिलहाल स्थिति ये है कि हम एक तरह से वापस 2012 के उन्हीं पुराने सलाहकारी नियमों पर लौट गए हैं। अब सारी नजरें केंद्र सरकार और यूजीसी पर टिकी हैं, जिन्हें मार्च तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है, और भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला लेता है। और ये पूरी बहस हम एक बहुत ही मौलिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि समानता की इस खोज में हम ऐसे नियम कैसे बना सकते हैं जो कमजोरों की रक्षा तो करें, लेकिन साथ ही समाज को बांटने का काम ना करें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।